Hello students, welcome to class 8th and we are doing geography today. So we have done the chapter 15 in the last videos and today we are doing the chapter number 16 of geography. This is your book. Some students are joining today only. So this is your book and integrated social science. And we are doing the chapter agriculture. This is our 16th chapter of geography. So in this chapter we have to do some contents from the whole chapter, that is factors influence agriculture को कौन से factors influence करते हैं. नेक्स्ट वन इज मेजर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप, टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ये कंटेंट हमें आप इसमें पढ़ना है. वी आर टू स्टडी दिस चैप्टर, दीज कंटेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक सम बेसिक नॉलेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग सम definitions of economic activities and primary activities, etc. etc. So first topic is economic activities. The first topic of chapter is economic activities. What are economic activities? देखिए economic जब नाम आ जाता है तो हमारा जो सीधा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो जाता है फिनेंशियल कंडीशन पे. हम कहते हैं ना यार इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, आई एम नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रांग सो आई कांट बाय दिस कार, सो आई कांट बाय दिस बाइक. सो इकोनॉमिकली जब भी हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सीधा फिनेंशियल कंडीशन पे. तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो फिनेंशियली ही बात होगी, यानी कि जहाँ पर मनी का एक्सचेंज कहीं ना कहीं हो रहा है. व्हेन द ट्रांसफर ऑफ मनी इज essential part of economic activities. ट्रांसफर ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम बात करते हैं. देखिए एक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इन तीनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये तीनों चीज़ें. प्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन वी create some useful things by using raw material. What is the meaning of production? When we create or generate or produce, create or produce or generate, both all are the same things, some useful things by using raw materials. When we create some useful things by using raw materials, यानी raw material का यूज करके आपको कुछ useful things बनाना, that is called production and it is included in economic activities also. इसे भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन अ प्रोड्यूसर डूइंग प्रोडक्शन, जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, इट यूजेस मैनी फैक्टर्स इन इट. बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. Many factors are used in this. So what is the distribution? Distribution is the procedure of giving the returns of this factor to themselves. इन factors को इनके work के बदले में return देना, that is called distribution. Like land को क्या दिया? Rent. लेबर को क्या दिया? वेजेस यानी सैलरी. कैपिटल को क्या दिया? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर को क्या दिया? प्रॉफिट. तो जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है किसी भी गुड का, तो उस प्रोडक्शन के लिए
उसको बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब इसेंशियल फैक्टर्स हैं, इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर लैंड नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? फैक्ट्री कहीं खड़ी नहीं हो सकती तो कैसे प्रोडक्शन होगा? लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन करेगा कौन? कैपिटल नहीं होगी तो कहाँ से मशीनरी आएगी, कहाँ से लैंड आएगी? सब कुछ उसी पे डिपेंड है। एंटरप्रेन्योर मीन्स कोई ऐसा पर्सन ही नहीं होगा जब वो जो पैसा लगाने वाला है, जो रिस्क लेने वाला है, तो भी पॉसिबल नहीं है किसी भी गुड का प्रोडक्शन करना। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। When a producer gives some returns to the factors of production, that is called distribution. Next point is consumption. Consumption. What is the consumption? Consumption means used finally. जिसे finally use कर लिया जाए। When we use some goods and services finally, that is called consumption. So for example, I am using this pen and I am using this marker pen, so I am the consumer of this good because I am using this. But the shopkeeper who has sold to me this marker, he is not using this फाइनली, क्योंकि उसने मुझे क्या किया, इसको वापस रीसेल कर दिया। इफ आई रीसेल दिस टू एनीवन, आई एम नॉट द कंज्यूमर ऑफ इट। द कंज्यूमर ऑफ दिस हु यूज्ड इट फाइनली, जो इसे फाइनली यूज करेगा, हु इज द कंज्यूमर ऑफ एनी गुड, जो भी इसे यूज करेगा। तो ये है कंजम्पशन एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए एक्शन इन्वॉल्व। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। एक्शन इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जो भी एक्शंस किए जाते हैं, जैसे परचेज करना, सेल करना, कंज्यूम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोड्यूस करना, ये सब क्या आता है, किस में आता है? गुड्स और सर्विसेज का करना। एट ऑल लेवल, हर लेवल पे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये हमारा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इसी में ही आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो कि प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कितने टाइप की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर देयर? So first part of economic activity is primary activity. First part of economic activity is primary activity. Primary activity, three parts of economic activities are there. Primary activity, second is secondary activity, and third one is tertiary activity. So three parts are there of the activity: primary, secondary and tertiary. Primary activities में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी की। जहाँ पर हम बात करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है या प्रोडक्शन होता है। किसका? एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन होता है, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर क्या है? इसमें क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी हमारे पास रॉ मटेरियल मिलता है हमें, जो कि नेचुरल होता है। फिशिंग, इससे भी हमें क्या मिलती है? फिशेस।
और ये भी क्या होती है, नेचुरल है, ये भी एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह बनता है उसके लिए। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग क्या है, माइनिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइंस। माइंस से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, इट इज कॉल्ड माइनिंग। तो ये होता है हमारा माइनिंग। सो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना, माइनिंग करना, ये होता है प्राइमरी एक्टिविटी। यानी कि और ये जो प्रोडक्शन होता है प्राइमरी एक्टिविटी का, ये बेस भी किस पर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर। इसमें किसी भी ज़्यादा जो कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर ही कम्प्लीटली बेस्ड होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर वाटर पर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्स है। लैंड पर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्स है। जो सीड्स हैं उन पर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्स है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है। फिशिंग की बात करें, फिशिंग भी नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड है। यानी इसमें कम्प्लीटली नेचर की बात होती है। प्रोडक्शन भी नेचुरल रिसोर्सेज का ही होता है, और जो प्रोडक्शन का जो कह सकते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा आएगा एग्रीकल्चर, फिशिंग, यानी कि वही एनिमल हस्बेंड्री। प्राइमरी एक्टिविटीज़ की हम बात करें, अगर मेन पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इसमें अगर हम मेनली बात करें, दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। Next topic is secondary activity. What is called secondary activity? First of all हम primary activities पढ़ चुके हैं, secondary activity की बात कर रहे हैं। So secondary activities are based on the primary activities. Secondary activities are based on the primary activities. These activities are based on primary activities. How? देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग से कुछ नया मैन्युफैक्चर किया जाता है। यानी कि प्राइमरी रिसोर्सेज को यूज़ करके, मीन्स प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्शन है, उसको यूज़ करके जब कुछ और प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। तो देखिए, या सेकेंडरी सेक्टर भी इसे हम कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि इसमें जो यूज़ होते हैं, वो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मेनली इसके अंदर जो आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यही कह सकते हैं हम फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा आता है सेकेंडरी में। जब भी हम इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मेनली जो यूज़ होता है वो प्राइमरी रिसोर्सेज का ही होता है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ही होता है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम मान लीजिए बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं।
शुगर इंडस्ट्री जो है वो बेस किस पर है, क्योंकि शुगर केन कहाँ से आएगा, फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज से आएगा शुगर केन। प्राइमरी एक्टिविटीज से जब शुगर केन आएगा तो वो किस पर डिपेंड हो गई, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज पर डिपेंड हो गई, और फिर उससे हमने क्या बना दिया, शुगर बना दिया मशीनरी वगैरह का यूज़ करके। ज़्यादातर मशीनरी का यूज़ होता है इसमें। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। बात करें हम कॉटन इंडस्ट्री की, कॉटन इंडस्ट्री भी किस पर बेस्ड है, कॉटन प्रोड्यूस होता है, यही कह सकते हैं क्लोथ प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है एज ए रॉ मटेरियल, जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उसमें एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है किसको, प्राइमरी एक्टिविटी को, यानी कि कॉटन कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से। सो द प्राइमरी एक्टिविटी आर यूज्ड, प्राइमरी एक्टिविटी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी के प्रोडक्शन में प्राइमरी एक्टिविटी का यूज होता है। ये हो गई हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे बात करते हैं, इसमें अगर मेन पॉइंट में इसका लिखना चाहूँ तो इसमें आएगा इंडस्ट्रीज, या इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज की। व्हाट आर कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी एक्टिविटीज क्या है, ये बिल्कुल अलग है, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही एक्टिविटीज को, इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज, टर्शियरी सेक्टर या टर्शियरी एक्टिविटीज जो हैं वो एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर हैं ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज की। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज की क्या है, ये टर्शियरी एक्टिविटीज सपोर्टर। बट हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सपोर्टर हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इनका सपोर्ट होता है कि अगर टर्शियरी सेक्टर ना हो या टर्शियरी एक्टिविटीज अगर परफॉर्म ना हो तो ये दोनों ही सेक्टर निल हो जाएंगे। जैसे, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर जो आता है इसमें आता है सर्विस सेक्टर। यहाँ पर जो भी हमने अभी दोनों एक्टिविटीज जो देखी, इन एक्टिविटीज में हमने यहाँ पर भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है या फिर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किया है, यानी कोई एक गुड हमने प्रोड्यूस किया। यहाँ पर भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किए। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओनली वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो रेलवे ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो हम उसके लिए कुछ रेंट पे करते हैं जब भी हम उसमें ट्रैवल करते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्रेन ही हमारी हो गई, नहीं, सिर्फ आपने जहाँ जितने डिस्टेंस का आपने उसको क्या दिया है, रेंट जो भी आपने उसको फेयर दिया है, जितने भी डिस्टेंस का आपने उसको फेयर दिया है, उस फेयर के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, आपको कोई भी गुड्स अवेलेबल नहीं है। आप स्कूल फीस का देख लीजिए, स्कूल फीस में भी यही होता है, आपको 6 आवर के लिए पढ़ाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर या सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ना हो, ट्रांसपोर्टेशन अगर ना हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगी तो किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, क्योंकि सारा प्रोडक्शन आसपास तो हो नहीं सकता कि एक ही जगह सारा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़ीरो हो जाती हैं सर्विस सेक्टर की। इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग,
रोडवेज, रेलवेज, ये सब ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं। फाइनेंस, ATM, ये सब क्या है? टर्शियरी एक्टिविटीज़ है। इसमें हम मेन बात लेके चलें तो उसमें आएगा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, और ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया हमारा, और ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल भी एक सर्विस ही है। ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब क्या है? हमारा टर्शियरी सेक्टर है। तो इस तरीके से ये 3 एक्टिविटीज़ आज हमने स्टडी की हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें प्राइमरी इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टर्शियरी एक्टिविटीज़ इज इंक्लूडेड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, स्कूल एंड फाइनेंस। तो ये हमारा हो गया है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी टुमारो। सो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, रटने की बिल्कुल नीड नहीं होगी आपको। एक बार में समझ में आ गया तो आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन एक बार इसको यहाँ समझ के वीडियो के बाद आप एक बार चैप्टर को रीड करेंगे, देन यू विल लर्न डेफिनेटली, एंड यू डोंट नीड टू एन rectification of this. So read this carefully. Thank you. Have a nice day and send the homework of chapter number 15 on Saturday only.